अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 16 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और फिर किस तरीके से उसको हम कंट्रोलर के अंदर गेट करके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं वापस फॉर्म्स को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कॉन्टैक्ट वाले लिंक पर काम किया था और एक फॉर्म क्रिएट किया था जो कि यहाँ पर मैं आपको ब्राउज़र के अंदर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कॉन्टैक्ट का फॉर्म। अब हम ये चाहते हैं कि इस कॉन्टैक्ट के फॉर्म के थ्रू हम डाटा जो है वो सबमिट करें और कंट्रोलर के अंदर उसको गेट कर सकें और फिर जो भी उसके साथ प्रोसेस करना हो, ईमेल करना हो या उसको डाटाबेस के अंदर सेव करना हो तो वो काम हम कर सकें। अगर मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, सबसे पहली जो चीज़ इसमें कुछ कन्फिग्रेशन करनी है। सबसे पहली जो चीज़ हम इसमें सीखेंगे कुछ कन्फिग्रेशन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है ये index.php को शो कर रहा है। यहाँ पर लिख रहा है ci4app.test/index.php/contact। हम इस index.php को रिमूव करना चाह रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली बेस यूआरएल से या साइट यूआरएल से शो होती है जब हम राउट 2 यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने page.php के अंदर राउट 2 यूज़ किया था फॉर्म के अंदर। यहाँ पर ये देखिए फॉर्म ओपन और स्लैश कॉन्टैक्ट यूज़ किया था। इसमें राउट 2 हमने यूज़ नहीं किया था, लेकिन इस स्लैश कॉन्टैक्ट ने कंप्लीट जो यूआरएल हमें जनरेट करके दी एक्शन के अंदर वो ये थी कंप्लीट। तो अब ये index.php हम इसमें से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि कन्फिग के अंदर आएँ, app.php के अंदर आएँ और यहाँ पर ये जो इंडेक्स पेज के आगे index.php लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दें, एम्प्टी कर दें। लेकिन इसका जो दूसरा बेहतर तरीका है वो ये है कि आप इसको कॉपी करें, इंडेक्स पेज को विदाउट डॉलर इसको कॉपी करें, .env फाइल में जाएं और यहाँ पर जहाँ पर आपने बेस यूआरएल लिखा हुआ है यहीं पर इसको पेस्ट करके app.index पेज कर दें और इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें। इस तरीके से भी वो हमारी जो index.php है वो रिमूव हो जाएगी। अब आप देखें जब मैं इस पेज को रीलोड करूँगा तो ये index.php यहाँ पर जो है ये इसमें से रिमूव हो जाएगी। इसको रीलोड किया तो अब आप देख सकते हैं कि सीधा यहाँ पर http://ci4app.test/contact लिखा हुआ है। अब हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे इसके अंदर अपने कंट्रोलर के अंदर वापस ऐप के अंदर पेज को। अब जैसे कि हमने इसका राउट क्रिएट किया था तो ये गेट रिक्वेस्ट थी, तो हमें इसके लिए अब पोस्ट रिक्वेस्ट भी सेंड करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर इस फॉर्म के थ्रू जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो मेथड उसका पोस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर कन्फिग के अंदर आता हूँ, राउट्स के अंदर आता हूँ, राउट्स.php के अंदर, तो यहाँ पर हमने गेट के साथ ये देखिए contact/page:/contact लिखा हुआ है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि लिखूँ राउट्स पोस्ट कॉन्टैक्ट पेज:/contact। इसका एक तरीका तो ये है यूज़ करने का, लेकिन कोडिग्नेटर 4 के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन मौजूद है जो कि मैच करता है कि रिक्वेस्ट किस किस टाइप की है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो बेहतर तरीका है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर गेट के साथ अगर हमारी गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट सेम जगह पर सेम एंड पॉइंट पर आ रही है सो मैच लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर एरे के अंदर हम जो जो रिक्वेस्ट देना चाह रहे हैं गेट पोस्ट। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैच हो, गेट हो या पोस्ट हो तो वो हमेशा कॉन्टैक्ट वाले को पेज कॉन्टैक्ट पर लेकर जाए। सो इट मीन्स अब या तो गेट हो या पोस्ट रिक्वेस्ट हो, जो भी रिक्वेस्ट होगी हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो ऐप के अंदर कंट्रोलर के अंदर page.php के अंदर कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन होगा। इसको मज़ीद प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ var dump this request get method और इसके साथ मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ ताकि नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो।
अब जब मैं इसको रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा, अब देखिए मैंने इसको रिक्वेस्ट को सेंड किया तो यहाँ पर उसने मुझे बता दिया कि जी ये स्ट्रिंग है और गेट रिक्वेस्ट है स्लैश कॉन्टैक्ट पर। तो हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट कब होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको रीलोड करता हूँ और रीलोड करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा इसको ले आता हूँ। अब मैं फॉर्म में कुछ डमी वैल्यूज़ देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर दूँ। इस फॉर्म के अंदर मैं कुछ डमी वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे ईमेल एंटर करनी है, नेम एंटर करना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँ 150, अब ठीक है। और यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट और मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ। तो अब जब ये इसको रिक्वेस्ट सेंड हुई तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट। सो इसका मतलब है कि हम दिस रिक्वेस्ट गेट मेथड के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो गेट है या पोस्ट है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ दिस रिक्वेस्ट गेट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो क्या करो, वार डंप करो दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट और साथ ही मैं एग्जिट लगा देता हूँ। अब मैंने उसको क्या कहा है कि जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट आए तो उस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जितने पोस्ट वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको गेट कर लो। सो गेट पोस्ट मेथड जो है ये तमाम के तमाम पोस्ट जो $_ पोस्ट के थ्रू आते हैं, जो ग्लोबल, आपको पता ही होगा इसका $_ जो पोस्ट का हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी PHP के वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसका जो वर्जन है वो गेट पोस्ट है कोडिग्नाइटर 4 के अंदर। सो ये $_ पोस्ट इज इक्वल टू गेट पोस्ट फंक्शन। अब मैं इसको सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, सॉरी इसको मैं इस तरीके से गेट के साथ रीलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पर दोबारा ईमेल, कुछ भी रैंडम सी ईमेल टाइप करता हूँ, नेम में टाइप करता हूँ और दिस इज डमी मैसेज। अब मैं जब इसको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास वो तमाम डाटा यहाँ पर आ चुका है इनसाइड कंट्रोलर। और अब हम इसको ईमेल करना चाहें यूज़र को तो इस ईमेल कर सकते हैं। एडमिन को ईमेल करनी है तो टू फ्रॉम करके नेम मैसेज करके सेंड कर सकते हैं। अगर इसको डाटाबेस के अंदर सेव करना है तो आप डाटाबेस के अंदर भी इसको सेव कर सकते हैं। अब ये तो हमने गेट पोस्ट मेथड को जब कॉल किया तो इसने तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स थे, जो पोस्ट रिक्वेस्ट थी, वो सारी शो कर दी। अगर मैं यहाँ पर ईमेल सिंपल लिख देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो अब सिर्फ और सिर्फ हमें ईमेल शो होगी। मैं इसको रीलोड करता हूँ और ये मुझसे कह रहा है कन्फर्म फॉर्म रीसबमिशन, यस कंटिन्यू। तो अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास देखिए ईमेल आ रही है। तो अब हमने ईमेल को फेच कर लिया। इसी तरीके से नेम को फेच कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर नेम जो है हमने ईमेल दिया हुआ है, यहाँ पर नेम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर अगर नेम लिख के इसको सेव करता हूँ और दोबारा इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर अब हमारे पास नेम लिखा हुआ आएगा। तो देखिए इसने यहाँ पर इमरान कासिम लिखा हुआ दिखा दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो गेट मेथड के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो मेथड है वो कौन सा आ रहा है, पोस्ट है, गेट है, पैच है, डिलीट है, वट एवर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और फिर उस मेथड के तरीके से, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो गेट पोस्ट, और अगर गेट रिक्वेस्ट है तो गेट के थ्रू हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसके वेरिएबल्स को। फॉर एग्जांपल अगर सर्च क्यूरी है यहाँ पर हमारे पास, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू और ईमेल इज इक्वल टू इमरान और इसको एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास अब ये जो क्यूरी है ईमेल इज इक्वल टू इमरान, इसको अगर मैंने गेट करना हो तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इफ़ गेट मेथड इज इक्वल टू गेट, देन हमें लिखूँगा गेट और इस क्यूरी का जो भी की है, यहाँ पर मैंने ईमेल लिखी है, नेम लिखा है या ईमेल, यहाँ पर आई थिंक मैंने ईमेल लिखा है। सो ईमेल मैं यहाँ पर ऐसे टाइप कर दूंगा, सेव करूँगा इसको। अब वो चेक करेगा कि रिक्वेस्ट गेट है तो ऑटोमेटिकली इस ईमेल को यहाँ से उठाकर मुझे इमरान लिखा हुआ शो करा देगा। ये देखिए, तो ये तरीका होता है हमारे पास कोडिग्नाइटर 4 के अंदर रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने का और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स सेंड करने का। तो हमने देखा कि हम सक्सेसफुली फॉर्म को ज़रिए डाटा अब कंट्रोलर को भेज सकते हैं। तो भेजने के बाद हम उस डाटा को वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कोडिग्नाइटर 4 है हमें एक वैलिडेट का मेथड प्रोवाइड करता है और इसके अलावा वैलिडेटर का भी एक हमारे पास मेथड होता है। फॉर एग्जांपल इन फील्ड्स पर मैं वैलिडेशन लगाना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे वैलिडेशन लगाऊंगा, कैसे उसको चेक करूंगा।
वो ये है कि यहाँ पर मैं आऊँगा सबलाइम टेक्स्ट 3 में, और जहाँ पर मैंने ये कोड लिखा था गेट वाला, यहाँ पर लिखूँगा इफ़ नॉट दिस, सॉरी $, दिस वैलिडेट, और इसके अंदर मैं एरे की सूरत में वैलिडेशन रूल्स डिफ़ाइन करूँगा। तो अगर वो रूल्स वैलिडेट नहीं होते, मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, ईमेल रिक्वायर्ड, और इसके बाद ईमेल के वो ईमेल है, फिर इसके बाद हमारे पास नेम है, फिर हम इसको भी क्या देते हैं रिक्वायर्ड, और सिंपल इसको इतना ही रहने देते हैं, और मैसेज आई थिंक लास्ट जो है हमारे पास वो है मैसेज। सो मैसेज रिक्वायर्ड, ये हमने इस पर कुछ वैलिडेशन रूल लगा दिए, और यहाँ पर मैं करता हूँ वार डंप दिस वैलिडेटर गेट एरर्स, ये हमें एरर्स शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ एरेज, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एग्जिट लगा देता हूँ ताकि ये यहीं पर ब्रेक हो जाए अगर वैलिडेशन कोई एरर होता है। उसके बाद मैं वापस ब्राउज़र में आता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी इनमें एंटर नहीं करता फील्ड्स, और मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए उसने यहाँ पर हमें बताया कि ईमेल इज़ दिस ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस मैसेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ फर्स्ट, और या फिर मैं इसमें कुछ ईमेल और तरीके से इस तरीके से लिख देता हूँ और इसको कांटेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से हमें एरर मिल जाता है कि भाई इसमें फील्ड में आपने कुछ एंटर करना है। अगर मैं इसको एम्प्टी करता हूँ और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो कह रहा है कि द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब इसके साथ साथ आप इसको लिस्ट एरर्स भी कर सकते हैं, लिस्ट एरर्स। लिस्ट एरर्स क्या करेगा, इनको लिस्ट कर देगा जो जो एरर्स होंगे। तो देखिए उसने बकायदा हमें div क्लास एरर्स रोल इज इक्वल टू अलर्ट ul li एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें एरर्स को रिटर्न कर दिया, और इसका पाथ उसने दिया validation/view/list.php। तो उसने यहाँ से इसको लोड किया व्यूज़ को। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। तो ये हमारे पास वैलिडेशन की एक क्लास है जो कि डॉक्स के अंदर लाइब्रेरी रेफरेंस के अंदर वैलिडेशन है। तो ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए हम वैलिडेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर आपको तमाम वैलिडेशन रूल्स भी मिल जाएंगे जो जो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी लिस्ट भी मिल जाएगी। ये देखिए जैसे रूल्स अपलोडेड मैक्स डायमेंशंस, ये है इमेजेस के लिए या फाइल्स के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है, ये देखिए काफ़ी सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स अल्फ़ा स्पेसिस अल्फ़ा डैश। और अभी हमने जो यूज़ किया वो रिक्वायर्ड यूज़ किया, एक यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है, एक रिक्वायर्ड विद है, रिक्वायर्ड विदाउट है। और आई थिंक इसमें ईमेल वाला नहीं है कि हम इसको चेक नहीं कर सकते कि ये ईमेल है या ईमेल नहीं है। खैर एनीवेज ये सारे हमारे पास डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं। आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वाकई ये रूल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। जैसे ये मैक्स लेंथ है, मिन लेंथ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैसेज पे कहता हूँ कि इसकी मिन लेंथ जो है, और इसका तरीका क्या लिखा हुआ है, फेल्स इफ़ फील्ड इज़ शॉर्टर देन पैरामीटर वैल्यू। तो पैरामीटर आई थिंक इसके कॉलन के साथ हम दे सकते हैं, जैसे हम 70 लेंथ देते हैं इस तरीके से। तो अब मैं अगर ईमेल यहाँ पर ऐड करता हूँ प्रॉपरली, मैं कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा ये जो लिस्ट एरर्स है ये आप व्यूज़ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर एक ईमेल देता हूँ और प्रॉपर नेम देता हूँ, लेकिन मैं लेंथ जो मिनिमम है वो कम रखता हूँ और इसको मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वैलिडेशन एक्सेप्शन, हाँ वो वही इसका प्रॉब्लम था कि यहाँ पर मैक्स लेंथ हमें आई थिंक इस तरीके से, लेट मी सी, पहले देख लेते हैं। आई थिंक इसमें इन्होंने मैक्स लेंथ, ये इसने मैक्स लेंथ को यहाँ पर यूज़ किया, मैक्स लेंथ और 8 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो मैक्स लेंथ 70 मैंने दे दी, मिन लेंथ सॉरी। तो उसके बाद मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। सो ईमेल इज़ नॉट अ वैलिड रूल, राइट। ये ईमेल मैंने वो बताया भी था कि उसमें ईमेल का वैलिड रूल नहीं है, ये इसको रिक्वायर्ड ही रहने देते हैं, सिंपल। तो देखिए उसने कहा द मैसेज फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 70 करैक्टर्स इन लेंथ। सो मिन लेंथ हमेशा ये करैक्टर्स का बताता है,
तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके कौन कौन से रूल्स हैं, URL है, वैलिड URL है, वैलिड IP है, वैलिड डेट है, वैलिड ईमेल है, सॉरी वैलिड ईमेल है, इट इज़ नॉट ईमेल, इट इज़ वैलिड ईमेल। तो ये वैलिड ईमेल इसमें रूल है। तो रूल्स को आप सेपरेट करते हैं पाइप साइन के साथ और इनको पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये अब मैंने जो इसको इस तरीके से लिखा है, वार डंप किया, बजाय इसके कि मैं इसको वार डंप करूं, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से एको व्यू डाटा कर देता हूँ। और डाटा के अंदर हम यहाँ पर इफ़ दिस वैलिडेटर, बल्कि मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ डाटा वैलिडेटर दिस वैलिडेटर लिस्ट एरर्स। ये मैंने इसके अंदर मूव कर दिया जितने भी एरर्स है इस वैलिडेटर के अंदर, और इसको मैं सिंपली अब एको कर सकता हूँ इसके साथ व्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पर रिसोर्सेज में, सॉरी व्यूज़ में आता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आता हूँ, और कहीं पर भी मैं इसको यहाँ पर मैं डिव लगा लेता हूँ, बल्कि PHP का टैग लगा के चेक करेंगे पहले इफ़ वैलिडेटर इसमें मौजूद है एंड इफ़, और यहाँ पर अब मैं एको कर लेता हूँ वैलिडेटर को। इसको कस्टमाइज़ भी हम कर सकते हैं, वो बाद में हम देखेंगे कैसे हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये हमने कहा जी वैलिडेटर, जो हमने यहाँ पर वैलिडेटर का वेरिएबल लिया है, ये वाला वैलिडेटर, सो ये ऑटोमेटिकली हमें अवेलेबल हो जाएगा। इसको मैं रीलोड करता हूँ, अब कंटिन्यू करता हूँ, तो कह रहा है कि जी डबल एरो एक्सपेक्टिंग, कहाँ पर एरर है, डाटा इज इक्वल, सॉरी डाटा इज इक्वल टू वैलिडेटर, माय मिस्टेक। इसको रीलोड करते हैं दोबारा। अब क्या रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल वैलिडेटर, दिस वैलिडेटर लिस्ट एरर्स, स्पेलिंग तो ठीक है वैलिडेटर, और ये कहाँ पर एरर दे रहा है, इस पर, और इफ इज सेट अनडिफाइंड वेरिएबल वैलिडेटर। अब मैं इसको दोबारा कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर डाटा के अंदर मैं वैलिडेटर को मूव कर रहा हूँ, और जब मैं दोबारा डाटा के अंदर इन वेरिएबल्स को मूव करता हूँ तो वो उसको ख़त्म कर देता है, मतलब इस वैलिडेशन को, इस रूल को वो अवॉइड कर देता है, इसको यूज़ ही नहीं करता। तो जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि डाटा के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ नहीं आ रही। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको सेपरेटली एक और वेरिएबल में सेव करके उस वेरिएबल को इसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, वैलिडेटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, और यहाँ पर एरे के अंदर जहाँ पर हमने इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम चेक लगा लेते हैं इज सेट वैलिडेटर वैलिडेटर एल्स एम्प्टी, और या फिर हम इसको नल कर देते हैं। तो ये इसको मैंने कहा जी वैलिडेटर इस सेट वैलिडेटर है, तो ठीक है वैलिडेटर को पास करो, अदरवाइज नल को। तो इसके बाद इफ़ इस सेट नहीं चेक करेंगे, इफ़ वैलिडेटर नॉट इक्वल टू नल, अगर वो इक्वल टू नल नहीं है तो इस वैलिडेटर को डिस्प्ले करो। सो ये इसमें हमने कंडीशनल वैलिडेटर को पास कर दिया, तो वैलिडेटर के अंदर आ जाएगा। अगर नहीं आता, सेट नहीं होता, तो वो इसको एरर दे देगा। इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा, तो यहाँ पर आई थिंक मैंने कॉमा नहीं लगा, सॉरी मैंने कॉमा लगाना था, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। तो इसको रीलोड करते हैं दोबारा से, तो होपफुली दिस टाइम हमारा जो एरर्स हैं वो प्रॉपरली शो होंगे। और अभी भी वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, अच्छा यहाँ पर है, ठीक हो गया। अब इसको रीलोड करते हैं अगेन,
तो ये देखिए हमें द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द मैसेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड का एरर हमें यहाँ पर मिल गए कॉन्टैक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको डिव कॉलम D6 है तो इसको मैं कॉलम D3 में, साइड बार लेफ़्ट है, कंटेंट है और इसके बाद इसमें रो है तो मैं इसको साइड बार 3 पर है, हाँ यहाँ पर इसको डिस्प्ले कराते हैं इस जगह पर, कॉन्टैक्ट के नीचे इस जगह पर। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से तो अब ये प्रॉपर हमें यहाँ पर एरर मिलेंगे। तो देखिए द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द मैसेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं कंट्रोलर के अंदर किसी भी इनपुट रिक्वेस्ट को जो हमारे पास आ रही होती है थ्रू फॉर्म्स। तो दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी 20+ मिनट की हो चुकी है तो मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको वैलिडेशन का और उसके अलावा रिक्वेस्ट और रिस्पांस का भी समझ आ गया होगा, कैसे हम कंट्रोलर के अंदर वैलिडेट करते हैं फॉर्म से आया हुआ डाटा और कैसे प्रॉपर रिस्पांस सेट करते हैं। इसको हम फर्दर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब इसके जो अभी हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 की फील्ड्स लगा सकते हैं, इस कंप्लीट व्यू को हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में ज़रूर देखेंगे। तो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए अगर आपको कोई भी इशू आता है। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।